દેશમાં મોટા આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે। ફરીદાબાદમાં ડોક્ટરના ઘરમાંથી કેમિકલ હથિયાર ઝડપાયા બાદ તપાસ તેજ થઈ છે। આતંકી ષડયંત્ર અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે ફરીદાબાદમાં બાબા બાગેશ્વરજીની યાત્રા ચાલી રહી છે। જો આ દરમિયાન હુમલો થયો હોત તો શું થાત? તેમણે કહ્યું કે ભારતને ગઝવાએ હિન્દ બનાવવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે। तो अहीं एक बाजू ज्यां बाबा बागेश्वरजीनी जे यात्रा चाली रही है ए ज यात्रा दरमियान आ हुमलो थयो होय तो शुं थतुं तेवुं अहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहे प्रतिक्रिया आपता कह्युं हतुं। एक बाजू फरीदाबादमांथी आ आतंकीओ झड़पाया छे अने बागेश्वरजीनी आ यात्रा पण चाली रही है। ये 300 डॉक्टर अभी यात्रा चल रहा था बाबा बागेश्वर का, वो भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनके साथ है। उस पे अटैक होता क्या होता, आरएसएस दफ्तर की रैकी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तक कांग्रेस, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का, ओवैसी हों, किसी का बयान नहीं आएगा। क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है? देवनाथ पांडे अपनी साथ लाइव जोड़ाई गया है। देवनाथ, फरीदाबादनी अंदर आतंकीओ झड़पाई है, आतंकीओने पकड़वामां आवे छे अने बीजी बाजू बाबा बागेश्वरजीनी यात्रा पण चाली रही है। कोई कनेक्शन अथवा त्यां आ रडारमां हता, आ बाबा बागेश्वरजीनी यात्रा रडारमां हती के केम ते अंगे गिरिराजसिंहे पण कह्युं। बिल्कुल, देखिए विक्रम, साफ तौर से जिस तरह से आज हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, उससे एक बात तो साफ हो चुका है कि बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा भी हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजर रही है। और ऐसे में इस वक्त फरीदाबाद से इतनी भारी संख्या में मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा तो जरूर करता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी डॉक्टर आदिल राठौड़ को जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन उससे पूछताछ के दौरान बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी सूत्रों के हवाले से हो रहे हैं। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 जगह, 3 बड़े बड़े शहर इसके निशाने पर थे। पहला उत्तर प्रदेश का लखनऊ, दूसरा दिल्ली और तीसरा अहमदाबाद का जो धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं। ये 3 जगह अभी निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर ये बड़ा आतंकी धमाका करने वाले थे। हालांकि इनके साथ और भी 3 लोग पकड़े गए हैं और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि अभी देश में और कहां-कहां ये लोग किस तरह की प्लानिंग कर चुके थे। लेकिन इस पूरे मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि देश में कहीं ना कहीं पहले होता था कि त्योहारों को देखते हुए, त्योहारों के सीजन को देखते हुए आतंकी संगठन इस तरह से एक्टिव होते थे। लेकिन अब इनके लिए त्योहार कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है या फिर त्योहार कोई खास एक समय नहीं रह गया है। अब ये किसी भी समय अपने इस नापाक हरकत को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो साफ तौर से कहा जाए कि बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाता है। और सबसे पहले इस जो पहल की शुरुआत हुई विक्रम, गुजरात के एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा था और उन्हीं 3 लोगों के पूछताछ के बाद डॉक्टर आदिल का नाम निकलकर सामने आया, जो रहने वाला तो जम्मू कश्मीर का था लेकिन यूपी के सहारनपुर में एक महिला डॉक्टर से शादी करने के बाद वहां पर सेटल हो चुका था और वो अब वहां से हनीमून की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही भारी मात्रा में उसके घर से, हॉस्पिटल से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं, चाहे AK-47 की बात कर लें या फिर अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लें, जिससे कहीं ना कहीं बड़े घातक हमले करने की योजनाएं बनाई जा रही थी। इन सब के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखी गई, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल देवनाथ, समग्र माहिती साथे जोड़ावा बदल आपनो आभार।